अमरीकी जौहरी मुआयनाकार एटमी तनसीबात के मुआयने के लिए IAEA के साथ शामिल होंगे। तेहरान रजामंद है। गलत मालूमात फराहम की गई तो मुज़ाकरात मुअत्तल कर दिए जाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप का दावा, कहा अमरीका ने ईरान को कोई रकम नहीं दी, कुछ फंड से ईरान अमरीकी किसानों से मकई, गंदुम और दीगर ज़राई अजनास खरीद सकेगा। ईरानी सदर की एक बार फिर खित्ते के अमन में किरदार अदा करने पर पाकिस्तान की तारीफ, कहा डील में सालिसी पर शुक्रिया अदा करने के लिए इस्लामाबाद का दौरा किया। अपने भाइयों आसिफ अली जरदारी, शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुशावरत की। दो तरफा ताल्लुकात और ताउन को मजीद वुसअत देने पर गुफ्तगू हुई। और रावलाकोट के शहरियों को कश्मीरी ना कहने वाले काबीना में क्यों हैं? वजीर आजम काबीना अरकान को कंट्रोल करें। कौमी असम्बली में बिलावल भुट्टो की ख्वाजा आसिफ पर तनकीद, कहा वजीर दिफा के बयान ने कश्मीर में भड़कती आग पर तेल छिड़का, वो मुआफी मांगने को भी तैयार नहीं। ख्वाजा आसिफ बोले, बयान पर कायम हूं, बर्थ सर्टिफिकेट से कोई कश्मीरी नहीं बन जाता। वजीर दिफा ऐसे बात करे, वो वजीर आज तक वजीर है, माफी मांगने के लिए तैयार नहीं। ऐसा वजीर आज तक कैबिनेट में मौजूद क्यों है? एक वो वाकई वजीर का बयान नहीं, उस आग को बुझाने के बजाय उस आग पे तेल लगाया जाए। कौमी असम्बली में बिलावल भुट्टो ने ख्वाजा आसिफ पर तीर चला दिए, कहा वजीर दिफा के बयान ने कश्मीर में भड़कती आग पर तेल छिड़का, वो मुआफी मांगने को भी तैयार नहीं। रावलाकोट के कश्मीरियों को कश्मीरी ना कहने वाले काबीना में क्यों हैं? वजीर आजम वफाकी काबीना अरकान को कंट्रोल करें। आज़ाद कश्मीर में अमन की जिम्मेदारी मौलाना फजलुर रहमान को सौंपने का मुतालबा। इस तरह से उन्होंने ये फरमाया कि इस मामले में उन्हें जो है वो सालसी के मुतल्लक कहा गया है। बिल्कुल हजरत मौलाना इस बारे में जो भी जो है वो मामला करेंगे, उस मामले को हुकूमत जो है वो वेलकम करेगी। हुकूमत का कश्मीर के मामले पर मौलाना फजलुर रहमान की सालिसी को वेलकम करने का ऐलान। राना सनाउल्लाह ने कहा, एहतिजाजी कॉल का मकसद आज़ाद कश्मीर इलेक्शन रुकवाना है। कालादम कमेटी का मुतालबा है कि मुहाजिरीन की 12 सीटें खत्म कर दी जाएं। ऐसा करने का इख्तियार सिर्फ आज़ाद कश्मीर असम्बली को है। इलेक्शन का शेड्यूल आ चुका, नई असम्बली मामला देखेगी। ये लोग मुजफ्फराबाद पर लश्कर कशी करना चाहते हैं। मौलाना फजलुर रहमान बेशक उनसे बात कर लें, मौलाना को भी अंदाजा हो जाएगा कि इनका कोई मुतालबा जायज़ नहीं। साहब ने मुझसे अगर कोई तन्हाई में वैसी बात की है, मैं उनको इजाज़त देता हूँ, वो ऐवान के सामने खुल कर रहा है। मौलाना साहब की ऑफर है, मैं इसको इसलिए कबूल नहीं करूँगा कि फिर मामलात इतने दूर चले जाएंगे कि वापस नहीं आए। तखलिये में बातें जो मेरी और मौलाना साहब से हुई हैं, वो क़यामत तक वो कब्र में मेरे साथ जाएंगे, मैं कभी बात नहीं। वज़ीर आज़म और मौलाना फजलुर रहमान की तख्लिये की बातों की ऐवान में गूंज, दोनों के दरमियान दिलचस्प मुकालमा। सरबराह JUI ने कहा, अवामी एक्शन कमेटी ने राब्ता किया, ताज़ा मुतालिबात हमारे पास हैं। हुकूमत हट धर्मी पर कायम है तो मैं सालिसी नहीं करा सकता। वज़ीर आज़म से तन्हाई में भी बातें हुई, इजाज़त देता हूँ वज़ीर आज़म वो बातें ऐवान को बता दें। वज़ीर आज़म का इनकार, कहा रास की गुफ्तगू बताएं तो बात वहाँ तक चली जाएगी जहाँ से लौटना मुश्किल हो जाएगा। मौलाना साहब से तख्लिये में जो बातें हुई वो क़यामत तक किसी से डिस्कस नहीं करूँगा। आए माजी को वो भी करेक्ट करें, हम भी अपने माजी को करेक्ट करने, हमसे भी गलतियां हुई हैं। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को जो है वो साइन करें। मिसाक जमहूरियत में अगर कोई इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है उसको इसमें इंक्लूड करें। आए माजी की गलतियां दुरुस्त करें, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन करें। हुकूमत की ऑपोजिशन को एक बार फिर मीसाक़े जमहूरियत की दावत। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, बानी PTI ने जमहूरियत और पार्लिमानी निज़ाम को नुकसान पहुँचाया। तहरीक इंसाफ में जमहूरियत है ना ही सियासी कल्चर। महमूद खान अचकज़ई की कुछ रिवायात हैं, वो PTI में बैठे हुए अजीब लगते हैं। इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी और पीपल्स पार्टी गिलगित बल्तिस्तान में साथ चलेंगी। बिलावल भुट्टो जरदारी और अब्दुल अलीम खान की मुलाकात में इत्तेफाक। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और सदर IPP के दरमियान खुशगवार जुमलों का तबादला। गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत साजी समेत मुख्तलिफ उमूर पर गुफ्तगू।
साहब, उनके वजीर आपको लॉलीपॉप पे चला रहे हैं। कब तक इस लॉलीपॉप पे चलेंगे? निकलो वफाकी हुकूमत से। जहां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है वहां बल्दियाती निजाम है, जहां मुस्लिम लीग की हुकूमत है वहां वो खौफ ज़दा है। वो आज तक एक यूनियन काउंसिल की इलेक्शन करने के लिए तैयार नहीं है। बिलावल भुट्टो जरदारी का मुल्क भर में बल्दियाती इंतखाबात का मुतालबा। कहा गिलगित बल्तिस्तान में 90 दिन में लोकल बॉडीज इलेक्शन कराएंगे। इस्लामाबाद में 90 दिन में बल्दियाती इंतखाबात का मुतालबा भी कर दिया। कहा मुल्क में बल्दियाती निज़ाम सिर्फ वहाँ है जहाँ पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। नून लीगी हुकूमत बल्दियाती निज़ाम से खौफजदा है। कराची जैसा बल्दियाती निज़ाम लाहौर में लाएं। पीपल्स पार्टी भी तैयार है। बल्दियाती तरमीम को आपस में लड़वाने का बहाना करार दे दिया। MQM को वफाकी हुकूमत से निकलने का मशवरा भी दिया। बोले ये सिर्फ लॉलीपॉप लहराकर अपना काम निकालते हैं। MQM का मुसालहत और मुफाहमत पर मबनी कौमी एजेंडा बनाने पर जोर। डॉक्टर फारूक सत्तार कहते हैं कौमी एजेंडा ना बनाया गया तो एक कराची एक्शन कमेटी भी बनेगी। आइन पर अमल दरामद ना हुआ तो शहर कायद को विफाक के हवाले करने जैसी बातें होंगी। हमें किसी नए इमरानी मुआहदे की तरफ जाना पड़ेगा। आइन की बालदस्ती कायम नहीं हुई, हमें अपने गिरेबान में देखना होगा। वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ और अमीर क़तर के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। अमीर क़तर की पाकिस्तान की कामयाब सिफारती कोशिशों पर वज़ीर आज़म को मुबारकबाद। दोनों रहनुमाओं के दरमियान नहायत खुशगवार और दोस्ताना गुफ्तगू। वज़ीर आज़म ने अमीर क़तर का अमन की कोशिशों में मुसलसल और भरपूर ताउन पर शुक्रिया अदा किया। कहा यह कामयाबी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अनथक कोशिशों और ब्रदर ममालिक के अहम किरदार की बदौलत मुमकिन हुई। पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी। ईरान और अमरीका में समझौता हो गया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने मुफाहमती याददाश्त की कॉपी कौमी असम्बली में पेश कर दी। कहा असली एग्रीमेंट 19 जून को जेनेवा में हुआ। कोई रुकन दस्तावेज देखना चाहे तो मौजूद है। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल को खराज तहसीन पेश। कहा पाकिस्तान की कोशिशों से जंग बंदी हुई। 47 साल बाद ईरान और अमरीका के बराह रास्त मुज़ाकरात हुए। पाकिस्तान को आज दुनिया में पीस मेकर करार दिया जा रहा है। सालिस के तौर पर खुद को न्यूट्रल रखा। आबनाए हुर्मुज़ खुली है। फ़रीक़ैन ने दोबारा बंद ना करने की यकीन दहानी करा दी। आबी गुज़रगाह से बारूदी सुरंगों की सफाई के लिए वाशिंगटन और तेहरान के दरमियान हॉटलाइन कायम होनी चाहिए। कतरी वज़ीर आज़म की बरतानवी जरीदे से गुफ्तगू। कहा खलीजी ममालिक ईरान से सरमायाकारी फ़ंड के लिए माली ताउन करें। खित्ते के मुल्कों और ईरान के दरमियान नया सिक्योरिटी फ्रेमवर्क तश्कील दिया जाए। अमरीकी कांग्रेस ने सदर के जंगी इख्तियारात महदूद कर दिए। ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई के लिए इजाज़त ज़रूरी। करारदाद मंजूर। सेनेट में करारदाद के हक में 50, मुखालिफत में 48 वोट आए। चंद रिपब्लिकन्स ने भी हिमायत की। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कांग्रेस की करारदाद बेवक़्त और बेमानी करार दे दी। कहा वॉर पावर्स बिल पर वोटिंग गलत वक्त पर हुई। सेनेटर्स ने मेरा काम मुश्किल बना दिया मगर मैं हार नहीं मानता। अमरीकी अवाम डोनाल्ड ट्रंप की तारीखी गलती की कीमत चुका रहे हैं। डेमोक्रेट रहनुमा सेनेटर चक शूमर की अमरीकी सदर पर कड़ी तनकीद। कहा ईरान जंग तारीख में बदतरीन खारजा पॉलिसी के तौर पर लिखी जाएगी। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इस जंग से अमरीकी अवाम को अफरा तफरी और महंगाई के सिवा कुछ नहीं दिया। हर सेकंड जंग के अखराजात बढ़ते जा रहे हैं। बरतानवी पार्लियामेंट में अपोजिशन लीडर की वज़ीर आज़म पर कड़ी तनकीद। केयर स्टारमर के जवाल की वजह वज़ीर ख़जाना को करार दे दिया। कहा अगर सब कुछ इतना अच्छा चल रहा है तो फिर इस्तीफ़ा क्यों दिया। बरतानवी वज़ीर आज़म का पार्लियामेंट में अपनी पॉलिसीज़ का दिफा। मैंने रेचल रिव्यूज़ के साथ मिलकर पार्टी को दोबारा खड़ा किया। हमने आम इंतखाबात में भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल की। एंडी बरहम के मेंबर मुंतखब होने पर बहुत खुश हूँ। केयर स्टारमर ने कंजरवेटिव वज़राए आज़म का मजाक भी उड़ा दिया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से लीबिया के डिप्टी कमांडर इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल सद्दाम खलीफा की मुलाकात। दिफाई ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने और फौजी तरबियत में ताउन पर इत्तेफाक। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी, इलाकाई सिक्योरिटी, दिफाई ताउन और फौजी रवाबित के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल किया गया। लीबिया के फौजी वफ्द को GHQ में गार्ड ऑफ ऑनर पेश।
शुहदाए करबला की अजीम कुर्बानियों को सलाम। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में 8 मुहर्रमुल हराम के जुलूस। लाहौर में मरकजी जुलूस लोहारी गेट से बरामद। कराची में मरकजी जुलूस नश्तर पार्क से बरामद होकर मुकर्ररा रास्तों पर रवां दवा। इस्लामाबाद के इतवार बाजार में खौफनाक आतिशज़दगी। 500 के करीब स्टॉल्स जल गए। 10 करोड़ रुपए का सामान राख का ढेर। फायर ब्रिगेड ताखीर से पहुंची, गाड़ियों में पानी नहीं था। इमदादी कार्रवाइयाँ वक्त पर शुरू हो जाती तो बचत हो सकती थी। मुतासरीन की दुहाइयाँ। आग कैसे लगी, तहकीकात के लिए आला सतह कमेटी कायम, 3 रोज़ में रिपोर्ट पेश करेगी। खंडर बना कराची। न्यू कराची की मरकजी सड़क 4 साल से टूट फूट का शिकार। मदीना कॉलोनी से सिंधी होटल जाने वाला ट्रैक जंगज़दा इलाके का मंजर पेश करने लगा। बरसात सर पर नालों की सफाई अब तक शुरू ना हो पाई। सुल्तानाबाद हिजरत कॉलोनी का नाला कचरे से भरा हुआ है। बारिश के बाद गंदा पानी घरों में आ जाता है। हर साल यही हाल होता है, मगर सिंध हुकूमत और मेयर कराची पर कोई असर नहीं होता। शहरियों की दुहाई। कराची में 3 साल की बच्ची का मुबैना ज्यादती के बाद लर्जा खेज कत्ल। दोपहर में लापता होने वाली बच्ची की लाश रात गए बोरी में बंद घर की दहलीज से मिली। वालिद की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। पुलिस को किसी करीबी रिश्तेदार के मुलविस होने का शुबा। 8 मुश्तबा अफराद के DNA के नमूने हासिल कर लिए। इकलौती बेटी के कत्ल पर वालिद गम से निढाल। कातलों की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा। यूरोप में गर्मी की शदीद लहर। फ्रांस में अमवात 40 हो गईं। ज्यादातर शहरी नहरों में नहाते हुए डूबकर हलाक हुए। हजारों अफराद बिजली से महरूम। स्पेन, पुर्तगाल, यूनान और इटली में भी हीट वेव से अवाम बेहाल। इटली के 16 शहरों में रेड अलर्ट। बरतानिया में 1000 से ज्यादा स्कूल्स बंद कर दिए गए। और न्यूजीलैंड का नया बादशाह मैट हेनरी 36 साल बाद टेस्ट के नंबर 1 बॉलर। हेनरी 1990 के बाद टॉप पोजीशन पर आने वाले पहले कीवी बॉलर बन गए। टेस्ट बैटर्स की फहरिस्त में जो रूट ने फिर नंबर 1 पोजीशन संभाल ली। टॉप 10 टेस्ट बैटर्स में पाकिस्तान का कोई खिलाड़ी शामिल नहीं। मोहम्मद रिजवान का 19वां, बाबर आजम का 20वां नंबर।